राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज किसानों के मुद्दे पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र सरकार के 2022 तक किसानों की आय दुगने करने के वादे पर तंज कसा और कहा कि प्रति किसान औसतन कर्जा 74,000 रुपए हो चुका है तो किसानों की आय घटकर 27 रुपए प्रतिदिन हो चुकी है। आज के श्वेत पत्र का विषय है आमदनी न हुई दुगुनी, दर्द 100 गुना। इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपसे कह देना चाहता हूं, मेरे पास कोई प्रॉम्प्टर नहीं है, मेरे पास उसकी सुविधा भी नहीं है और इसलिए मुझे सहायता लेनी होगी। तो मैं या तो इस श्वेत पत्र से लूंगा या मैंने कुछ नोट करके लाया है उससे मैं देख के बात कर लूंगा, लेकिन अपने ज्ञान के बारे में मुझे पूरा विश्वास है, मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता। आदरणीय साथियों, ये देश किसानों का देश है, यह प्रदेश किसानों का प्रदेश है। 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बरेली के सभा में उन्होंने कहा था कि 2022 तक के किसानों की आय दुगुनी कर दी जाएगी। 2022 भी लग गया। इसके पहले 2014 के पहले उन्होंने कहा था स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट हम लागू करेंगे, मतलब जो लागत है उससे 1.5 गुना आमदनी। लेकिन आपने देखा होगा आय दुगने तो दूर, किसानों के जो औसत प्रतिदिन जो आमदनी है वो केवल 27 रुपया रह गई है और औसतन कर्जा 74,000 रुपया प्रति किसान हो गया है। सरकार ने एक एक करके किसान विरोधी कदम उठाए। आपको याद होगा भट्टा परसौल के जब आंदोलन हुए और राहुल जी वहां गए तो 1894 के कानून को बदलते हुए यूपीए सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल लाया और जिसमें यदि किसी किसान की जमीन अधिग्रहित की जाती है तो शहर में 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना दिया जाएगा। मोदी जी सत्ता में आते ही 3 बार अध्यादेश लाए। कांग्रेस के विरोध के चलते उस अध्यादेश को निरस्त करना पड़ा और राज्यों पर उन्होंने ये अधिकार दिया, यदि राज्य इसमें संशोधन करना चाहते हैं तो कर लें। आज उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलनरत है। जेवर में प्रधानमंत्री जी आए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास किए और वहां से किसानों को हटाया गया। मुआवजा 4 गुना तो मिला नहीं। आज पन्नी में बैठ के जिसके मकान तोड़े गए वो किसान वहीं पे पन्नी पे कड़कते ठंड में रह रहे हैं। ये किसानों की स्थिति। आदरणीय साथियों, उन्होंने उचित मूल्य दिलाने की बात कही थी, लेकिन आपने देखा होगा कि यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो यूपीए सरकार में जो लागत मूल्य है उसमें लगातार वृद्धि हुई और जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय धान की कीमत मात्र 450 रुपया था, वो बढ़ के 900 रुपया कर दिया गया पहले ही पंचवर्षीय में और दूसरे पंचवर्षीय में वो 1350 रुपया तक हुआ। 450 से बढ़ के 1350 रुपया धान के और उसी प्रकार से अनाजों की कीमत में वृद्धि की गई। और जो ये दम भरते हैं कि आय दुगुना कर देंगे, लेकिन उसके सरकार में आप देखेंगे तो ये वृद्धि दाल में नमक के बराबर भी नहीं है। ये स्थिति ऊंट के मुंह में जीरा जिसे हम कह सकते हैं, ये स्थिति सरकार में रही। लेकिन दूसरे तरफ, एक तरफ समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं हुई, दूसरे तरफ
किसानों के जो खेती में लागत बढ़ गया है। अनुमान यह है कि प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपया इसकी वृद्धि हुई। और तो और जिस जीएसटी का ये दम भरते हैं, वन नेशन वन टैक्स, वो कपड़े जूते से लेकर कृषि यंत्रों पर, आज तक के कृषि यंत्रों पर कभी टैक्स नहीं लगा था। ट्रैक्टर में भी 18% टैक्स लगाया गया। उसी प्रकार से कृषि यंत्रों पर टैक्स लगाया गया। रासायनिक जो दवाइयां हैं उस पे भी टैक्स लगाया गया। उपचुनाव हुए हिमाचल प्रदेश में भी, और वहां लोकसभा सहित 3 विधानसभा में जहां भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सबक सिखाया, दूसरे दिन 5 रुपया और पेट्रोल में और 10 रुपया डीजल में कमी आई। इसका अर्थ यही है कि आपको महंगाई से निजात पाना है, आपके भी किसान के अन्नदाताओं के फसल का लाभ दिलाना है, तो निश्चित रूप से इस सरकार को अपदस्थ करना होगा। और ये इन सवालों के उत्तर प्रदेश के किसान जरूर देंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।